आज वेंसडे है और इस साल का आखिरी वेंसडे, और कहा जाता है कि वेंसडे का नाम जो है वो शुद्ध होता है, यानी कि बुध करे शुद्ध। इसलिए आज बुधवार को मैं आपको आने वाले साल में बरकत कैसे होती है ये बताने वाली हूँ। आज आप जानेंगे कि आपकी जिंदगी में बरकत और सफलता लाने वाले उपाय क्या हैं। अगर नौकरी में किसी तरह की कोई भी परेशानी है तो 2017 में आपकी नौकरी आपको कैसे मिलेगी और प्रमोशन कैसे मिलेगा ये भी जानेंगे। और 2017 में आपकी संतान कैसे बनेगी जीनियस, आज ये भी बताऊंगी। मतलब सफलता, नौकरी और संतान एक साथ। आज का शो कोई मिस नहीं कर सकता। आज के 5 महाउपाय की बात कर लेते हैं। सवाल ये है कि क्या पिछले साल परेशान रहे लेकिन इस साल घर में माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो लघु नारियल माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें और इसके साथ ही ये चमत्कारी मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। 2 माला का जाप करने के बाद इन नारियलों को एक लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए और फिर अगले दिन नारियल को किसी पवित्र नदी के पास छोड़ दीजिए। प्लीज नदी में नहीं डालिएगा, पास छोड़ दीजिएगा ताकि किसी के काम तो आ सके। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और तो और आपकी सारी घर की परेशानियां गायब हो जाती हैं और उनकी कृपा बरसती है। इस साल क्या आपके घर में दुख रहा? क्या आप मोहल्ले रिश्तेदारी में पिछड़ गए? लोग देखते ही देखते आगे बढ़ गए? तो आपको नए साल में सबक लेने की जरूरत है। आपके लिए साल 2017 बरकत लेकर आए, सफलता आपके कदम चूमे। इसलिए कुछ उपाय बता रही हूँ जो आपको अगले साल करने ही है। हमेशा घर में मौजूद महिलाओं का सम्मान करें। आपको पता भी नहीं चलता, महिलाओं का सम्मान ना करने से कई ग्रह आपसे रूठ जाते हैं और घर की बरकत रुक जाती है। रात को सोते समय आपका सिर दक्षिण दिशा की तरफ और पैर उत्तर दिशा की तरफ होने चाहिए। इससे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड रिपेल नहीं करता और आपको आराम से नींद आती है। अग्निहोत्र करने से भी बहुत बरकत होती है। अग्निहोत्र मतलब जब भी भोजन खाएं उससे पहले अग्नि को थोड़ा सा अर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्नि का ही होता है। ऐसा करने से बरकत और सफलता आपके घर में सब तरफ से आती है। एक और बात, नल के पानी का टपकना जैसा पैसों का नुकसान होना। अगर आपके घर में कहीं पर भी नल टपकता है तो उसको ठीक कराइए, नहीं तो अगले साल भी आपका पैसा बहता ही जाएगा। इसलिए अपना घर हो या पराया, होटल में हो या अपने बाथरूम में, अगर पूरी तरह से नलके को ऑन कर ब्रश करते हैं, पानी बहता रहता है, जो काम आप कर रहे हैं उसका असर भी आप ही को मिलेगा। पानी वेस्ट करेंगे तो आपके पास पैसा कभी नहीं टिकेगा। तिजोरी या सेफ जहाँ पर भी आप पैसा रखते हैं उसमें कुछ हल्दी की गांठें एक पीले कपड़े में बांध कर रखें। साथ में कुछ कौड़ियाँ, चांदी, तांबे के सिक्के भी रख दीजिए। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखिए। इससे पैसे की दिक्कत दूर होनी शुरू हो जाएगी। कपूर बहुत ही सुगंधित चीज होता है। घर में सफलता और बरकत के लिए नियमित तौर पर घर में कपूर जलाएं। पूजा के बाद जलाइए। इससे देव दोष और पितृदोष दोनों समाप्त होते हैं। घर में सफलता और बरकत आएगी तो दिखनी भी चाहिए। ये कैसे होगा? ये होगा आपके घर के नए लुक से, जो आपको नए साल में अपनानी ही है। आपको 2017 में अपने घर का लुक छोटी छोटी चीजों से बदल देना है। ये चीजें वास्तु के हिसाब से भी फिट होंगी, सस्ती भी होंगी और आपके घर का लुक भी बदल देंगी। मतलब 3 फायदे एक साथ। नया साल बस आने वाला है और हम सब चाहते हैं कि ये नया साल हम सबके लिए खूब सारा लक लेकर आए, खुशहाली लेकर आए और साथ ही साथ जो काम इस साल आपके नहीं बन पाए हैं वो भी बने। तो आज मैं आपको बताती हूँ 5 ऐसी चीजें जो आप घर के कोने कोने में लगा सकते हैं। बहुत छोटी सी चीजें हैं, वो ज्यादा जगह भी नहीं घेरेंगी और साथ ही साथ क्या कुछ इसके फायदे हैं ये भी बता देती हूँ। मैं इसके लिए आप पहुंची हूँ दिल्ली के खान मार्केट में और यहाँ मेरे साथ प्रीति हैं। प्रीति, क्या कुछ वो चीजें हैं हमारे दर्शकों को बताइए। फेंग शुई वास्तु जो है आपको बहुत तरीके से हेल्प करता है आपके जीवन में खुशहाली लाने के लिए। नए साल के मौके पर जब आप चाहते हो कि आपका काम बने जो पिछले साल नहीं बना, तो एक क्रिस्टल लोटस आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है।
ये आप घर के नॉर्थ वेस्ट में लगा सकते हैं। ये आपके काम में से ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स को हटाने के लिए, इनकम प्रॉस्पेरिटी को एनहांस करने के लिए, स्मूथनेस लाने के लिए हेल्प करता है। काम रुक रुक के ना हो, बिना अड़चनों के हो, उसके लिए ये लोटस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सक्सेस के लिए ये ड्रैगन रख सकते हैं, हम इसे बिजनेस ड्रैगन भी कहते हैं। बट ये आपके करियर में, वर्क में ग्रोथ के साथ साथ फर्दर एक्सपेंशन के लिए हेल्प करता है। इसको अपने घर के ईस्ट में रखेंगे। ये आप जेम ट्री दे सकते हैं, ये स्टोन्स की ट्री है, इस पे आप डिफरेंट स्टोन्स देख सकते हैं जो प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, मनी को रिप्रेजेंट करते हैं। आप अपने घर के साउथ ईस्ट में इसको जगह दें और ये आपके लिए वेल्थ अबंडेंस को इंक्रीज करने का काम करेगा। और क्या कुछ ऑप्शंस होंगे? ये लाफिंग बुद्धा विद किड्स देख सकते हैं जो फैमिली हार्मनी को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली मेंबर्स के बीच में सामंजस्य बनाने के लिए, खुशहाली लाने के लिए और फैमिली फर्दर ग्रो करती रहे, उसके लिए आप अपने घर के मुख्य दरवाजे को फेसिंग रखें। ये सेलिंग शिप है, कहते हैं सेलिंग शिप अपने संग ट्रेडर्स लोड करके ला रही है, बहुत सारी सुख संपत्ति लोड करके ला रही है। और जब आप इसको अपने घर के मुख्य दरवाजे से अंदर आते हुए रखते हैं तो ये सारी वो जो भी ये ट्रेडर्स लोड करके ला रही है वो घर पे अनलोड करेगी आपके, अगर आप इसको अपने घर के अंदर दरवाजे को इनवर्ड रखेंगे तो। इसके अलावा एक खास टिप, जब आपका 31 दिसंबर की रात को अगर आप घर के मुख्य दरवाजे पे खड़े होकर एक बास्केट फुल ऑफ ऑरेंजेस लेकर घर की तरफ रोल करते हैं तो वो फेंगशुई में काफी शुभ माना जाता है, क्योंकि ऑरेंजेस गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है, प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो वो ऑरेंजेस रोल करना प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंटेशन माना जाता है और उस ऑरेंजेस को आप घर के फैमिली मेंबर्स के बीच में बाद में कंज्यूम करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सत्रा। आपके लिए जरूर लकी साबित होगा अगर आप इस तरह की छोटी छोटी टिप्स अपने घर में फॉलो करेंगे। भास्कर, आज तक किसी ने भी मुझसे इस तरह से बात नहीं की। मैं भी नहीं करने वाला था। दरवाजे से टिक। एक्सीलेंट भास्कर, एक्सीलेंट। जिस तरह तुमने बिना डरे मुझसे बात की मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या? और मेरी कंपनी में सिर्फ यस मैम कहने वाले लोग मुझे नहीं चाहिए। I'm so impressed. क्या आप चाहती हैं ऑफिस में आपके पति की ऐसी ही तारीफ हो? मेरे दर्शक नौकरियों को लेकर बहुत शिकायत करते हैं। हर कोई आने वाले हर साल से किसी को यही उम्मीद होती है कि नौकरी में नई प्रमोशन मिलना चाहिए। जिसकी नौकरी नहीं लगी है उसकी नौकरी लग जानी चाहिए, या फिर सैलरी बढ़ जानी चाहिए, पोस्ट बढ़ जानी चाहिए। ये सब कैसे होगा? आपके अगले साल में कुछ खास उपाय आपको करने ही होंगे। भैरव बाबा का आसान सा उपाय, आप नए साल में शुरू होने के बाद पहले 5 शनिवार को भैरव बाबा के मंदिर जाएं और उनको प्रसाद दें। ध्यान रखें कि उनका प्रसाद का सेवन आपको नहीं करना है। जिस दिन आपके 5 शनिवार हो जाएं, उस दिन बाबा को अपनी सारी समस्याएं मंदिर में ही बताएं और उसकी समस्या का हल उनसे मांगे। कुछ ही दिनों में आपकी नौकरी की टेंशन खत्म हो जाएगी। मंगलवार को भी एक खास काम कर सकते हैं। ट्यूसडे को 5 रंग के 5 फूल लें और एक लाल कपड़े में बांध लें। इस कपड़े को थोड़े से चावल और सुपारी भी इसके ऊपर रख लें। इसके बाद हनुमान चालीसा का जाप करें। इस कपड़े को अच्छे से बांधकर हमेशा अपने साथ रखें, खास कर ऑफिस में रखें। आपको कुछ ही दिनों में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और ऑफिस में आपकी मनचाही, आपकी वाहवाही शुरू हो जाएगी। चलिए आपको एक सुरमे का उपाय भी बता ही देती हूँ। नौकरी जाने का खतरा हो या फिर नौकरी में फायदे नहीं मिल रहे हो, टेंशन हो, तो उसके लिए डली वाला सुरमा लें। सुरमे की डली एक वीरान सी जगह पर जाकर जमीन में थोड़ा गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें। जिस चीज से जमीन को खोदे उसे वहीं छोड़ाएं। इससे शनि जो है आप उसको दबा देंगे और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखें, सारे खतरे जमीन के अंदर चले जाएंगे। सबसे आसान उपाय भी आपको बता देती हूँ। अगर नौकरी में परेशानी हो रही है, कोई राह नहीं दिख रही है, तो 1 महीने तक रोज सूर्य देव को सुबह जल दें। सूर्य यानी कि आपके बॉस, और साथ में तांबे के लोटे में जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, थोड़ी सी चीनी भी डाल दें। अब इसमें तुलसी को भी जल दें, सूर्य को देखते हुए। जल देने के बाद हर रोज अपनी नौकरी की समस्या तुलसी दी को बताएं। 1 हफ्ते में आपको फायदा मिलने लगेगा। आपको पता है शिव जी की आराधना, अगर कोई अपनी नौकरी और कारोबार से खुश नहीं है तो हर रोज
महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। सुबह नहाते ही आसन के साथ और माला के साथ जपें। हर रोज जप की संख्या पिछली जप संख्या से ज्यादा हो। आज जैसे आपने 100 बार जपा हो तो कल 101 बार जाप जरूर करना होगा। आपकी उम्मीद से बढ़कर आपको फायदा होगा। अब आपको आज का दूसरा महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। क्या चाहते हैं अगले साल जब भी घर से बाहर निकलें तो सफलता जरूर मिले? ऐसे में काली हल्दी का टीका अपने माथे पर लगाकर निकलिए। इस उपाय को करने से निश्चित ही आप जिस भी काम पर जाएंगे, बाहर निकलेंगे, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा भी इसी तरह क्यूट हो, जीनियस हो। मैं तो हर बच्चे को स्पेशल मानती हूँ, लेकिन अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाई से लेकर स्पोर्ट्स तक में ऑल राउंडर बनाना चाहते हैं तो अगला साल आपके लिए बहुत स्पेशल साबित हो सकता है। मैं आपको कुछ उपाय बता रही हूँ जिससे आपको अगले साल करना ही है। देखिए, रोज अपने बच्चे को सूर्य को जल देने के लिए कहें। सूर्योदय के समय सूर्य से निकलने वाली एनर्जी की किरणें बुद्धि और फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होती हैं। पहले गुरुकुल में बच्चों को रोज सूर्य को जल देना होता था, उसके पीछे यही लॉजिक था। अब दूसरा उपाय जानिए। गणेश जी बुद्धि के स्वामी हैं और बुध ग्रह पर इनका प्रभाव होता है। बच्चे के हाथ से रोज 5 या 11 दूर्वा गणेश जी को अर्पित कराएं, इससे दिमाग की क्षमता बढ़ती है। वही माँ सरस्वती भी बच्चों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। अब जरा बच्चों की टेबल की बात कर लेते हैं। जिस टेबल पर बच्चों को पढ़ना चाहिए वो रेक्टेंगुलर होनी चाहिए, सर्कल या अंडे की शेप की नहीं होनी चाहिए। जिस टेबल पर बच्चे पढ़ते हैं उस टेबल का टॉप सफेद, दूधिया या क्रीम कलर का होना चाहिए। कोई कलर नहीं चाहते हैं तो प्लेन ग्लास भी रख सकते हैं। इससे आपके बच्चे में पढ़ाई का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होगा। जिस कमरे में बच्चा रहता है उस कमरे में टूटी फूटी घड़ी हो, बंद पेन हो, खराब पेन हो या फिर चाकू हो, हथियार हो, औजार हो, ये सब कभी नहीं रखनी चाहिए। बच्चे का कंप्यूटर टेबल कमरे के ईस्ट में या नॉर्थ डायरेक्शन में रखें। ईशान में भी आप कंप्यूटर को अवॉइड करें। स्टडी टेबल और कुर्सी के ऊपर सीनिया, बीम, कॉलम, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। बच्चे पर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहे, इसलिए अगले साल एक काम जरूर करें। स्टडी रूम के मंदिर में सुबह शाम कपूर या शुद्ध घी का दीपक और हल्की खुशबू की अगरबत्ती जरूर जलाएं। आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर बच्चे की डाइट कमजोर है तो कैसे जीनियस बनेगा बच्चा? आप अगले साल बच्चे की डाइट में कुछ चीजें जरूर शामिल करें। क्या है वो जानिए, हर मम्मी पापा को पता होना चाहिए। बढ़ती उम्र का मतलब ये भी हो गया कि उन्हें और नरिशमेंट और पोषण की और जरूरत है। पोषण के लिए सबसे पहले हम ध्यान देते हैं प्रोटीन के लिए। प्रोटीन आपको कहीं सोर्सेज से मिल सकता है, आपको कहीं अंडों से मिल सकता है, दूध से मिल सकता है। वेजिटेरियंस के लिए उन्हें दाल या पनीर से भी प्रोटीन के सोर्सेज मिल सकते हैं। प्रोटीन का अच्छा यूटिलाइजेशन हो तो उसके लिए अच्छा है कि हम अच्छी मात्रा में सही कैलोरीज लें। चपाती या चावल साथ में ले प्रोटीन का तो अब्जॉर्प्शन अच्छी होती है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे नए साल में किसी बीमारी से पीड़ित ना हो, तो हमें उनकी अच्छी इम्यूनिटी के लिए उन्हें भरपूर फ्रूट देना है, उन्हें वेजिटेबल्स खिलानी है, चाहे वो सैलेड के फॉर्म में हो, चाहे उन्हें फ्रूट चाट के फॉर्म में भी खिला सकते हैं। वक्त हो गया है अपने आज के पहले कॉलर से बात करने का, उनकी प्रॉब्लम को सुलझाने का। आज के हमारे पहले कॉलर कौन है, ध्यान से सुनिए। चंडीगढ़ से पूनम है। इन्होंने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। पूनम अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हैं और साथ साथ करियर के बारे में भी जानना चाहती हैं। पूनम, सबसे पहले आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आपको हर पूर्णिमा की रात पर 10 मिनट सफेद कपड़े पहनकर चंद्रमा की रोशनी में बैठना है और घर में वापस आकर कपूर जलाकर पूरे घर में घुमाना है। ऐसा आपको 5 महीने लगातार करना है। सारी समस्याएं छूमंतर हो जाएंगी। आपको भी अपनी प्रॉब्लम्स को छूमंतर करना है तो फेसबुक पर सास बहू फैमिली गुरु से कनेक्ट हों, अपनी प्रॉब्लम्स भेजें और शो देखते रहें। हल तो यही मिलेगा। सास बहू फैमिली गुरु जब सबको अवार्ड दे रहा है तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस साल उस बच्ची को अवार्ड दिया जाए जिसने अपनी मासूमियत से सबका दिल जीता। तो आइए आपको उस बच्ची से मिलवाते हैं
जिसको मिला है बेस्ट चाइल्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड। चलो तुझको एक ऐसे देश में मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेस में, परियों के भेस में। सास बहू फैमिली गुरु की तरफ से एक बेहद खास अवार्ड देने के लिए हम पहुंचे हैं। वो अवार्ड है बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड, और ये अवार्ड जा रहा है जिसको आप गेस भी कर सकते हैं कौन है वो है अर्शीन नामदार। कॉन्ग्रेचुलेशंस अर्शीन। थैंक यू। अच्छा लगा अर्शीन को अवार्ड लेकर? अरे इतना मजा आया, इतना खुशी हो रही है मुझे, आप पूछो मत, अभी कूदने का मन कर रहा है मेरा। अर्शीन, एक छोटी सी अवार्ड स्पीच किसको ये आप डेडिकेट करेंगे? ये अवार्ड मैं डेडिकेट करती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड को, जिन्होंने मुझे इतना काबिल बनाया, इतना अच्छी तरीके से सपोर्ट किया कि हर चीज में मैं अच्छी आई। और ये अवार्ड मैं डेडिकेट करूंगी मेरे मम्मा पापा को, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और बहुत अच्छी तरीके से मेरा एनकरेजमेंट किया, मुझे आगे बढ़ाया। ऑल द जनता जिन्होंने अपनी को लाइक किया, उनको थैंक यू बोलूंगी। ये बताइए, आपको एक्टिंग करना तो बहुत पसंद है, ये तो हमें दिखता ही है। आपके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस कौन है? एक्टर शाहरुख खान, सलमान खान, एक्ट्रेस आलिया दीदी और प्रियंका चोपड़ा। अरे दोनों खान आपके फेवरेट हैं, तो कोई डायलॉग याद है किसी का? ये जरा बड़े बड़े देशों छोटी छोटी बात होती रहती। अरे वाह। शाहरुख खान हो गए, सलमान खान? हम तुम में इतने छेद करेंगे, इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि साहस कहाँ से ले और कहाँ से। अर्शीन, ये बताइए कि मैनेज कैसे करती है स्टडीज और शूटिंग? शूटिंग और स्टडीज ऐसे मैनेज होती है कि मैं वीक में 2-3 बार हमारी जो टीचर है मेरी, उनसे स्काइप पे बात करती हूँ, अपडेटेड रहती हूँ। और साथ में मेरी जो मम्मा है, उन सबका जो क्लास की मम्माएं हैं, उनका एक व्हाट्सएप का ग्रुप है जहाँ पर वो सब पोस्ट करते हैं। किसी ना किसी का तो बच्चा जाता नहीं है, और कोई लिखता है कि उसकी मम्मी लिखती है कि प्लीज पोस्ट मी टुडेज होमवर्क, माय चाइल्ड हैज नॉट गॉन। और अगर कोई नहीं लिखता है तो मम्मा लिखती है शी इज एट शूट, प्लीज पोस्ट ऑल द वर्क। तो धर सब पोस्ट करते हैं। तो अर्शीन को पूरा मजा आता है शूटिंग में? हाँ, पैशन है मेरा और करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत मजा आता है। और अर्शीन को बड़े होकर फोटोग्राफ लेने के लिए आते हैं तो मैं बहुत खुश होती हूँ, प्राउड फील करती हूँ। अर्शीन को बड़े होकर क्या बनना है? एक्ट्रेस? यस, हीरोइन बनना है। आप थैंक यू बोल रही थी सब गॉडेस को, तो वो एक बार सुना दीजिए। अल्लाह थैंक यू कि ये आपने इतना सपोर्ट किया। सारी माता जी को मैं प्रणाम करूंगी, तो एक मिनट आप ये पकड़ लीजिए, मैं जरा माता जी को थैंक यू बोल लूं, A to Z प्रणाम कर लूं। A for अम्बे माँ, B for वाउचर माँ, C for चामुंडा माँ, D for दुर्गा माँ, E for एक्विरा माँ, F for फिंदेश्वरी माँ, G for गंगे माँ, H for हिंगराज माँ, I for इंद्रायणी माँ, J for जीवदानी माँ, K for कालिका माँ, L for लक्ष्मी माँ, M for मेलिनी माँ, N for नारायणी माँ, O for ओसावरी माँ, P for पार्वती माँ, Q for केदांत्री माँ, R for रांदेल माँ, S for शीतला माँ, T for त्रिशला माँ, U for उत्कर्षिणी माँ, V for वैष्णवी माँ, W for भानिका माँ, X for क्षितिजा माँ, Y for यातिनी माँ, Z for जालर वाली मात की जय। छोटा बच्चा जान के ना कोई हक दिखाना रे। बहुत ज्यादा
आइए शो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आज का तीसरा खास महा उपाय। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। सवाल ये है कि क्या इस साल घर में पावर्टी है जिसे 2017 में दूर करना चाहते हैं, तो कमल गट्टे के 108 बीज लेकर आप घी के साथ में एक एक करके कमल गट्टे के दानों की आहुति देकर हर बुधवार को ऐसा करें। घर में दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, लेकिन मेहनत साथ साथ करनी होगी। आइए, वक्त हो गया है आज के दूसरे व्यूअर से बात करने का। कानपुर से दिशा ने अपने पिताजी के हाथ का वीडियो हमको बनाकर भेजा है। जानना चाहती हूँ, घर में कलेश रहता है, इसको कैसे दूर किया जाए। मैं समझ सकती हूँ आपके घर में कलेश रहता है, कोई बात नहीं। घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 2 हरे बल्ब और एक नीला बल्ब जलाकर रखें नॉन स्टॉप, और वहीं पर एक इलेक्ट्रॉनिक बेल लगा दें जिसमें ओम भूर्भुवः स्वाहा गायत्री मंत्र नॉन स्टॉप चले। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आपको भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो फेसबुक पर अपनी समस्याएं मुझे भेजें। सास बहू फैमिली गुरु को सर्च करें, प्रॉब्लम भेजें, शो देखें, सोल्यूशन मिलेगा। क्या करना है अपने नाम का असर स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी किस्मत को जगाने के लिए 1 तारीख तक के उपाय आपको हर हाल में करने हैं। क्या करना है बताती हूँ, पहले उनकी बात करते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट A to M। ए से आपका नाम शुरू होता है तो आपको अपने ऑपोजिशन के लोग से, अपने एनिमी से सतर्क रहना है। बी से नाम शुरू होता है तो शिव जी का नाम लेके काम शुरू करें। सी से है आपका नाम तो बड़ों का सम्मान जरूर करें। डी से नाम शुरू होता है तो हरी सब्जियां खाएं। ई से है आपका नाम, जी से है आपका नाम, खाने में सोयाबीन जरूर लीजिए। एच से नाम शुरू होता है तो खाने के बाद सौंफ खाएगी। आई से है आपका नाम, ज्यादा पैसे खर्च बिल्कुल ना करें। जे से नाम शुरू होता है तो अनार जरूर खाएं। के से है आपका नाम, कंधों का ध्यान रखें। एल से नाम शुरू होता है, बातें कम करें। और एम से है आपका नाम तो किसी की बातों में बिल्कुल ना आए। शो में आपको ये सब तो दिखाती ही रहूंगी, लेकिन इसके साथ साथ आज का चौथा महाउपाय भी जान लीजिए। सवाल ये है कि क्या किसी कानूनी पचड़े में पूरे साल फंसे रहे, अगले साल इससे मुक्ति चाहते हैं। एकाशी नारियल के सामने वाले पक्ष का नाम लिखकर, मतलब एकाशी नारियल के ऊपर जो ऑपोजिट पार्ट है। एन से नाम शुरू होता है तो आपको अपने ईस्ट को याद जरूर करना है। ओ से है आपका नाम, सुबह नमक वाली रोटी खाएं। पी से नाम शुरू होता है तो चाय ज्यादा ना पिएं। क्यू से है आपका नाम, दही ना खाएं। आर से नाम शुरू होता है तो चींटियों को आटा खिलाएं। एस से है आपका नाम, हाथों की मालिश कीजिए। टी से नाम शुरू होता है, दोस्तों को दिल की बात बताएं। यू से है आपका नाम, सरसों के दाने जेब में रखें। वी से नाम शुरू होता है तो बहन से या किसी भी फीमेल से झगड़ा ना करें। डब्ल्यू से है आपका नाम, ब्राउन सॉक्स पहने। एक्स से नाम शुरू होता है तो सैलेड जरूर खाएं। वाई से है आपका नाम, बड़ों से बुरा ना बोलें। और जेड से नाम शुरू होता है तो दही से चेहरा साफ करें। शो के आखिर में चलिए अब आपको आज का 5वां और आखिरी महाउपाय बता देती हूँ। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। क्या 2016 में पैसे की दिक्कत आ रही है, अगले साल अचानक धन लाभ चाहते हैं, तो काली हल्दी के 9 आपको दाने बनाने हैं और फिर उन्हें एक धागे में पिरोकर माला बना लेनी है। अब गूगल, लोबान और धूप से पूजा करने के बाद इस माला को अपने गले में धारण कर लें। ऐसा करने से आपके बुरे ग्रह भी आपको अच्छा फल देने लगेंगे और आपको इससे धन लाभ भी जरूर होगा। आज के लिए इतना ही। कल आपको अगले साल के नए वरदान बताऊंगी, पैसा और वास्तु की बात भी करूंगी। वो सब बताऊंगी जो अगले साल आपके काम आएगा। अभी के लिए मेरा जाने का वक्त हो गया है, कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।